हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कुछ डिफरेंट रहेगा, मतलब ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं, और एक होता है ना कि बैठ के तरीके से एक पूरा लैंडस्केप में बैठ के रिव्यू कर रहे हैं तरीके से। आज कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ अलग करेंगे। अपने भाइयों के लिए आज कुछ अलग करने का मन कर रहा है, ठीक है। सो एक मैं लिस्ट तैयार कर रहा था अपने भाइयों के लिए इस विंटर्स में 10 परफ्यूम्स ऐसे। चलो उसे एक सीक्रेट की तरह छोड़ देते, कभी आगे मैं डिस्कस करूँगा, मैं अब सीधा वीडियो डाल दूँगा। अब उसको करने से पहले मैं आपके साथ वो परफ्यूम्स ऐसे ही मन किया कि शेयर कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा उनकी तरफ एक इंसाइट दे देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, कैसे हैं। कुछ उसमें नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। तो मुझे लगा थोड़ा सा आज एक डिफरेंट तरीके से इस वीडियो को करते हैं। जो यूजुअल तरीका है तो आदमी बोर हो जाता है, थोड़ा कुछ अलग करते हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा सा बस मस्ती मज़े के लिए वीडियो है, तो आपको शायद अच्छा लगे। और ये आज लैंडस्केप में नहीं, आज थोड़ा पोर्ट्रेट में रहेगा, सो प्लीज़ बेयर विद मी। परफ्यूम्स, इनको मैंने सोचा था कि इनको मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा उस लिस्ट में। और कुछ माई परफ्यूम सीक्रेट के मैंने मंगाए थे, अब तो मैं इनकी पूरी बॉटल मंगाता हूँ, क्योंकि मुझे परफ्यूम पसंद ना आए वो ठीक है, बट देन जो मुझे लगता है कि बेकार है, कोई बात नहीं पसंद आया, बट कम से कम क्वालिटी से लेके मैं इनसे बिल्कुल श्योर हूँ, तो मुझे कोई दुख नहीं होता। और ये काफ़ी दिन पहले मैंने ऊद ज़ारियान मंगाया था। इसको मैं डालना चाह नहीं रहा था, इसको मैंने डिकेंट कर दिया अपने भाई के लिए, उसको ऊद फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, तो ऊद ज़ारियान उसे ट्राई करना था। और भाई साहब, ये बहुत तगड़ी चीज़ निकल के आई है इन लोगों की वजह से, क्योंकि मुझको देखना था ये कितना क्लोज है। सो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, ये है ओरिजिनल ऊद ज़ारियान का सैम्पल। देखता हूँ इस पर आपको दिख जाए तो, ये रहा, ठीक है, ये ऊद ज़ारियान लिखा हुआ है, यू कैन क्लियरली सी। तो ये जो चीज़ है भाई, ये जो आइटम है, ये कम से कम ओपनिंग में दिस इज़ मतलब एक ना मिठास है, एक गोरमांड सी मिठास है, और ऊद की ना एक क्रीमीनेस है जो यहाँ मिस आउट करती है ओपनिंग में। बट 20 मिनट के अंदर दिस इज़ ऊद ज़ारियान। 20 मिनट में ये ऊद ज़ारियान बन जाता है, एंड माई ब्रदर इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग दिस। अगर मुझे आपको ये बताना हो तो दिस इज़ अ गोरमांड काइंड ऑफ ऊद, और बहुत ही स्मोकी लकड़ियाँ हैं इसमें। मतलब ऊद है और स्मोकी लकड़ियाँ हैं, मसाले हैं, और मतलब ऐसे समझ लो कि एक जंगल है, और उसमें पुराना सा जंगल है, और उसमें लकड़ियाँ हैं, सूखे पेड़ हैं, पत्तियाँ नहीं है पेड़ों पे, सूखे पेड़ हैं। और उस जंगल के अंदर एक पॉन्ड है जहाँ थोड़ा सा वेजिटेशन है और काई लगी हुई है, मतलब बहुत ही पुराना सा जंगल जिसमें ऊद की लकड़ियाँ हैं। बस ये बिल्कुल वैसा स्मेल करता है, स्मोकीनेस है, और थोड़ा गोरमांड टच है इसके अंदर। ओरिजिनल स्वीट ज़्यादा है, ये स्वीट कम है, बट 20 मिनट बाद ये ऊद ज़ारियान को फुल ऑन टक कर देता है। बट भाई ये एक पोलराइजिंग डीएनए है, सब इसे वेयर नहीं कर सकते, तो मेरी हिदायत है कि आप सैंपल ले लो, नहीं तो स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। भाई मैं बता रहा हूँ, 3000 रुपये का है, लाइक फॉर रियल, ये 3000 रुपये का है 60 ml। तो भाई बजट के हिसाब से तो बहुत महंगा है, बट क्वालिटी भाई ओरिजिनल को टक्कर दे रही है। सो जो क्वालिटी के शौकीन है, सैंपल ले लो, ट्राई करो, अच्छा लगे तो बॉटल प्लान कर लो, वरना भाई मैं नहीं कहूँगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई खा गया भाई इस बॉटल को आधा, और इन्जॉय कर रहा है, बट कोई नहीं, मेरे पास इतना जूस भी चलेगा। और यार ये तो अपना सदाबहार है, इसकी कोई टक्कर नहीं है भाई। 350 क्या 250 रुपये में आता है। ओपनिंग थोड़ी सी हार्श है, बस इसकी 15 मिनट दे दो इसको, और लताफ़ा खामरा को हिस्ट्री बना देता है। बस बवाल चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है फॉर रियल। एंड देन ये पता क्या है, ये है फ्रेडरिक माल का होप बॉय, मुझे बहुत पसंद आया था ये। मुझे लगता है 2000 रुपये का 50 ml है, बट डीएनए बहुत महंगा है यार, वो मैं कुछ कह नहीं सकता, महंगा तो देखो है, ऑनेस्टली महंगा है। मुझे ऊद पसंद है, मुझे फ्रेडरिक माल के फ्रेग्रेंसेस पसंद है। फ्रेडरिक माल से याद आया, इसकी बात करूँगा अभी। दिस इज़ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ओरिजिनल पड़ा है मेरे पास, बाय द वे, कंपेयर करूँगा, इसको अभी किया नहीं है। सो ये जो है भाई स्निफ एंड स्मेल वाला, ये प्राइस भी लिखा हुआ है इस पर, देखो शायद लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ ये देखो 2000 रुपये का 50 ml। भाई बहुत महंगा है, मतलब 1800-1600 तक रखेंगे तो ठीक रहेगा, 2000 का महंगा है। बट भाई अगर ऊद को एक्चुअली महसूस करना है, लाइक प्रॉपर ऊद महसूस करना है ना, अगर आप ऊद के शौकीन हो भाई, ये दिस विल टेल यू व्हाट ऊद इज़ लाइक। बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है भाई, पूरा दिन पड़ा रहता है। प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी बीस्ट मोड। अभी तो मुझे लगता है शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गए इन लोगों के पास, ख़त्म हो गया, पता नहीं रीस्टॉक कब करेंगे, बट भाई सोचा बॉटल उठा ही लूँ, काम ही आएगी। और इसके बारे में बात करनी थी मुझे, ये विस्की एंड रोज़ है,
ये है सेंटारी का, ये है क्लोन नसामातो के बाराउंडा का। नसामातो का आपने बाराउंडा देखा है ना, तो ये उसका क्लोन है। इसके अंदर ना आपको लकड़ियाँ, ऐसे इमेजिन करो कि एक लकड़ियों का ढेर है या फर्नीचर का ढेर है, पुराना लकड़ी का टूटा हुआ फर्नीचर है और उसके अंदर एक गुलाब का गुलदस्ता पड़ा हुआ है। ओपनिंग में विस्की का नोट आता है, उसके बाद सिर्फ लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ और उसमें बीच में गुलाब का गुलदस्ता पड़ा हुआ है। ये सेम वैसा स्मेल करता है, बहुत हाइपर मैस्कुलिन है, हल्की स्वीटनेस है इसके अंदर। सर्दियाँ सर्दियाँ मज़ेदार है, मानसून में बहुत अच्छा लगता है। इसकी खासियत ये है कि मानसून में बड़ा प्यारा लगता है, सर्दियों में भी चलेगा। और भाई सेंटारी का ये वाला जो परफ्यूम है ना यार, एक नंबर परफ्यूम है, बहुत ही मस्त है ये, मतलब पैसा वसूल चीज़ है। तो मैंने सोचा इसको भी रखते हैं। बाय द वे इनको मैंने उसमें अभी तक मतलब रखा नहीं है, इसमें इन लोगों को जितने भी 4 दिख रहे हैं ना, को इनको मैंने उस लिस्ट में नहीं रखा था। ये टोबैको हनी, भाई इनका वाला मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, सुप्रीम काइंड ऑफ ब्लेंड, बट हाँ एक थिकनेस है इसमें, एक स्वीटनेस है। मैं कहूँगा कि अगर आपको हाई क्वालिटी पे जाना है तो इस पे चले जाओ, अगर आपको सुप्रीम हाई क्वालिटी पे जाना है इस पे चले जाओ। अगर आपको जानना है कि डिसेंट सेंट प्रोफाइल कैसी है और खुशबू हमें बेसिक सी, मतलब एक होता है ना कि आपको बेसिक सेंट प्रोफाइल पता चल जाए कि इसकी खुशबू कैसी है, इसकी खुशबू कैसी है, आपको यहाँ मिल जाएगा। ये ले लो, आँख बंद करके ले लो भाई, पूरा पूरा दिन पड़ा रहता है, पैसा वसूल चीज़ है। बट इससे ऊपर क्वालिटी चाहिए, इससे ऊपर आपको डेप्थ चाहिए, तो ये बढ़िया है भाई, ये बहुत बढ़िया है। और ये भाई ज़्यादा मैं लगा नहीं पाया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ये बस काम आएगा जब आएगा। बट यार इसको जब मैंने लिया ना, मुझे लगा मैंने इसको लेके गलती कर दी, पर ठीक है यार, अच्छा है, भी क्वालिटी है भाई, क्वालिटी की बात है सारी। उसके बाद इस पे भी आऊँगा, ये तो भाई बवाल चीज़ है, इसकी तो बात ही मत करो भाई। मेरे हिसाब से दिस इज़, भाई देखो देखो क्या क्या हाल करा है इसका। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बार्बर शॉप फ्रेगरेंसेज आउट देयर। क्वालिटी, सेंट प्रोफाइल, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, भाई जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। ये 3000 का भी आ रहा है ना, वर्थ इट। चलो 4000 का भी आ रहा है ना, वर्थ इट भाई। 4000 का 60 ml भी आ रहा है ना, टोटली वर्थ इट। बवाल चीज़ है, दिस इज़ गोल्ड, प्योर गोल्ड, एक नंबर चीज़ है। अब ये इसके बारे में लोग बहुत पूछ रहे थे, एक बार स्मेल कर लेता हूँ यार। ये ना आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्सीएस्ट स्मेलिंग वनीला फ्रेगरेंस। इसका भी मैं डिकेंट कर चुका हूँ और मैं इसे लगा के घूमता हूँ भाई। डियोर का वनीला डियोरामा बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। ये जो है ना, ये भाई दिस इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस। लोग मुझसे पूछते हैं भाई दूल्हा क्या पहने, शादियाँ आ रही हैं भाई, दूल्हे को क्या पहनना है? भाई पहन लो यार, मज़ा आ जाएगा। और शादी में पहन सकते हो, डेट्स में पहन सकते हो, पार्टीज़ में पहन सकते हो भाई। बहुत खूबसूरत स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा। सर्दी जितनी ज़्यादा उतना ये ज़्यादा मज़ा देगा। मुंबई की जो ठंड है, जो कोस्टल एरिया की तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर है ना, उसमें भी सूट करता है। इसकी मिठास बहुत बैलेंस है, इसकी जो वनीला की जो एक एसेंस है वो ओवर पावरिंग नहीं है, परेशान नहीं करती, बहुत बढ़िया फ्रेगरेंस है, मज़ेदार चीज़ है। अच्छे से रिव्यू करूँगा, अभी नहीं कर रहा मैं, आगे करूँगा। और एक यार मैनवर्क्स का ये भाई, ये तो यार बड़ा मस्त बनाया इन्होंने जो भी बनाया। ये पता है एक्चुअली में इंजीनियस तो नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली में इंजीनियस में बुल्गारी टाइगर का जो डीएनए ना वो ज़्यादा है, और एंड में आते आते निशाने आने वाली जो स्वीटनेस है केकी सी वो कम है। इसमें वो बुल्गारी का डीएनए थोड़ा सा ना कम है, शुरू में थोड़ी देर के लिए महसूस होता है। जो स्वीटनेस है और जो वनीला की जो एसेंस है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा लास्ट करती है। तो मुझे लगता है गर्मी सर्दी दोनों के लिए बढ़िया है भाई, ये बहुत बढ़िया है इनका। ये वेयरिंग दी थी मैंने इसको शुरू में, फिर मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता ना कि इतनी फ्रेगरेंस होती है तो मन नहीं करता, लगता है कोई नहीं यार अब कुछ और ट्राई करते हैं। बट यार भाई आँख बंद करके ले सकते हो, वेरी सेफ टू ट्राई, लाइक बहुत बढ़िया है। इसका भी सैंपल लो 15 ml का, वो भी बहुत चलेगा, बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा। एक यार मैं सोच रहा था अल्फ़ा मेल की भी तारीफ़ करूँ, बट देन यार मतलब ये ना JPG लिमाल एलिक्सर और क्या है, हाँ JPG लिमाल एलिक्सर और JPG का लिमाल ले पारफा, उसका दोनों का एक ट्विस्ट है। एलिक्सर ज़्यादा है, लिमाल ले पारफा कम है इसके अंदर, बट बढ़िया लगता है, बुरा बिल्कुल भी नहीं। अपने पैसे से ज़्यादा ही एक्सीड कर चुका है भाई, पूरा दिन लास्ट करता है। तो एक मैनली फ्रेगरेंस फॉर विंटर्स जिसमें थोड़ी मिठास भी हो, बढ़िया है भाई, कर सकते हो ट्राई। इसको भी मैं इनकॉर्पोरेट करने की सोच रहा था, दोनों को इनकॉर्पोरेट करने की सोच रहा था, क्योंकि भाई ये हैं सस्ते मज़ेदार फ्रेगरेंसेस,
बढ़िया काम कर रखा है इन लोगों ने। जिन लोगों ने दोनों को ट्राई किया है वो जानते हैं भाई पैसा वसूल आइटम है। और एक सैम्पल मैंने यार इसका भी लिया था, मैं सोच रहा था यार कि इसका कोई क्लोन ढूंढूं क्योंकि भाई है तो बवाल चीज़, बट ये फाड़ दिया मेरे से, गलती से फट गया था। मैं सोच रहा हूँ यार इसका कुछ उठा लूँ, कोई क्लोन लोन मिल जाए क्योंकि यार है बढ़िया चीज़ है। थोड़ा सा मतलब इंकी सा है, थोड़ा सा इंकी, मतलब ओरिजिनल के अंदर जो ऊद और रेजिन, ओलिबैनम, फ्रैंकिनसेंस पूरे उबार पे है ना, यहाँ पे एक इंकीनेस है, ग्रीननेस है। और आयरिस ऐसा नहीं है बिल्कुल डिओरम जैसा, नहीं, अलग है, थोड़ा ब्लूइश वायलेट टाइप का आयरिस है, अच्छा लगता है। सो बढ़िया है ये भी। और ये निशाने का वुलोंग चा नहीं है, सॉरी, फैन योर फ्लेम्स। इसका यार मुझे ये छोटा सा अपने भाई के लिए मंगाया मैंने, उसको ट्राई करना है। बट ये भाई बहुत ऑफेंसिव सेंट प्रोफाइल है, मतलब जला हुआ कोकोनट, जला हुआ नारियल, ऐसी खुशबू आती है इसके अंदर, रम, कोकोनट और आई थिंक बेस में टोबैको है, नहीं वुडीनेस है, अच्छा है। और एक भाई अपना ये बड़ा सेफ़ है यार, डस्टिल डाउन, ये बहुत सेफ़ है यार, वेरी सेफ़ फॉर विंटर्स। इसके अंदर आपको 2-3 डीएनए आराम से मिलते हैं। आपको इसके अंदर स्ट्रॉन्गर विद इंटेंसली मिलता है, आपको इसके अंदर अज़ारो मोस्ट वांटेड ईडीपी इंटेंस मिलता है। ये दो तो इसके अंदर मिलते ही मिलते, कभी कभी इसके अंदर से हल्का फुल्का बॉर्न रोमा जैसी हल्की हल्की आती है, इतनी नहीं आती बट कभी कभी। वो ये ना यार फ्रेंच डीएनए एक जैसे सारे बहुत सिमिलर लगते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसा एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, तो मज़ा नहीं आता। और फ्रेशीज़ में तो आपको पता ही है यार, इल्यूजन की जय हो भाई, इल्यूजन की जय हो। और अब ये और अच्छा, इसका जो ओपनिंग है वो ज़्यादा और ज़्यादा सिट्रसी और ज़्यादा ब्राइट हो गई है, वो बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मुझे। अब एक नंबर है भाई, ये मस्त चीज़ है, एकदम मस्त जिसे कहते हैं, आई लव इट। ब्यूटिफुल सिट्रसेस, ओपनिंग इज़ सो ब्यूटिफुल इस पर्टिकुलर परफ्यूम की। सारी जो इसकी खूबी है ना, सारी जो खूबसूरती है वो इसकी ओपनिंग, पैसा वसूल स्टफ़, एक नंबर चीज़ है। जो भी ट्राई कर लोगे जैसा बता रहा हूँ वैसा ही निकलेगा। अब भाई पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ मेरे हिसाब से, अगर आपको सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो भाई स्पाइसी रोज़, बहुत ही निहायती स्पाइसी रोज़, दिस इज़ दैट। एक बहुत ही निहायती स्पाइसी रोज़ विद ऊद इसके अंदर ऐसा नहीं है जैसा ओरिजिनल के अंदर ऊद ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसके अंदर ऊद इतना प्रोमिनेंट नहीं है इस क्लोन के अंदर। बट ये कम से कम आधे घंटे बाद पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लगता है पूरा का पूरा पोर्ट्रेट ऑफ, मतलब मैं सच बताऊँ तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ ना, मतलब ट्रांजिशन इतना कुछ खास इसमें तो नहीं है। ओरिजिनल में थोड़ा है ऊद, वो धीरे धीरे चला जाएगा, एकदम पिघल जाएगा। उसके बाद फिर वो एक बहुत ही स्पाइसी सा एक टर्किश रोज़, और उसके साथ हल्के पीछे वुडीनेस वो ही चलती रहेगी, और मसाले भर भर के, दैट इज़ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, ओरिजिनल के अंदर ऊद प्रोमिनेंट रहता है काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक, तो वो चीज़ इसमें नहीं है, बट अच्छा है। प्राइस थोड़ा सा महंगा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि सैम्पल लो, लगता है वर्थ इट है तो ही ट्राई करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये मेरा बहुत ही बेकार ब्लैंड बाय रहा, ये गलती कर दी लेके मैंने हाइप में ख़रीदा था कि डियागलेव ट्राई करूँगा। भाई ये जंगल है, जन्नतुल फिरदौस अगर किसी ने ट्राई किया है तो ये उसका बहुत ही सुप्रीम हाई क्वालिटी का परफ्यूम है। उस अतर की सुप्रीम हाई क्वालिटी जो होगी वो ये होगी, बिल्कुल एक जंगल है, हरा भरा जड़ी बूटियों से लैस जंगल वो है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ग्रीन, हर्बेशियस, अर्दी, और ऑलमोस्ट एक तेल जैसी खुशबू आती है इसके अंदर, जो कीओकार्पिन तेल जैसा कुछ आप कह सकते हो। थोड़ा बहुत पहले आता था, हरे रंग की बॉटल आती थी, ये सब चीज़ें ऐसी महसूस होती हैं। बट ओरिजिनल पता नहीं कैसा होगा, बट यहाँ तो भाई बड़ा डिसअपॉइंटिंग मैटर था। तो ये भाई ये ब्लैंड में बड़ा बेकार रहा मेरे लिए, मज़ा नहीं आया, बहुत ही खतरनाक सेंट प्रोफाइल है। ट्राई भी मत करना भाई, तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा ये पसंद। इनफैक्ट पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी भी शायद ना पसंद आए, सैम्पल ट्राई करो, करना है। ये भी नहीं पसंद आएगा, इसका सैम्पल ट्राई करो, अच्छा लगे तो लो। टबैको हनी मैं आपको बता चुका हूँ कैसा, अगर मतलब ये इससे पहले ये ट्राई कर लेना, टबैको हनी से पहले ये ट्राई कर लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी भाई क्वालिटी वाइज सब के सब खतरनाक हैं, क्वालिटी में ये चारों बवाल हैं, बवाल मतलब अपने प्राइस से ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं, ये है वो चीज़। हाँ, अब 2-4 चीज़ें चलो मैं आपको स्नीक पीक दिखाता हूँ क्या हो रहा है। मोहम्मद अल कमर वाले भाइयों ने, भाई एक अराफात भाई, उन्होंने मुझे परफ्यूम भेजे हैं 2। ये इनका पता क्या है, ये है इनका सेंटॉक्स करके इन्होंने कुछ बनाया है नया, सेंटॉक्स परफ्यूम। कभी बात करूँगा आगे, पर आपको चलो बॉटल तो दिखाई देता हूँ। ये उन्होंने मुझे खुद भेजी है, मेरा 1 रुपये का कोई लेन देन नहीं हुआ इसमें, ये उनका खुद का भेजा हुआ है आइटम है। और मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशंस हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है डेविड ऑफ कूल वाटर एलिक्सर। हाँ, ये इनकी इंस्पिरेशन लाइन है,
मुझे लगता है ये नई बॉटल प्रेजेंटेशन इनकी तो इसलिए भेजा है, और तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा कि नया क्या हुआ है। ये नई बॉटल है, दिखने में तो आपको दिख ही रहा है, नया स्टिकर और ये और नया डब्बा है। तो ये है भाई इनका सेंटॉक्स करके, इन्हीं का ही अपना खुद का विंग है, जो भी है इन्होंने बनाया है। अच्छी चीज़ जो लगी वो है ये डब्बे के पीछे इन्होंने प्रॉपरली काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। बट इस सब के होते हुए भी मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है, इनका रिव्यू अब तब किया जाएगा जब इनकी वेबसाइट बन जाएगी। उससे पहले भाई परफ्यूम भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी वेबसाइट पर वर्क करो तब आपकी बात होगी, क्योंकि भाई वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा व्हाट्सएप से एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, सो अभी तुम्हारी बात ना की जाए तो अच्छा है। ये भेजा था भाई मुझे। आप लोग कहते हो ना कि भाई बैश नहीं करते, परफ्यूम्स को बैश किया करो, क्योंकि आजकल एंगल क्या है कि अगर आप किसी परफ्यूम को बैश करोगे तो सच है, नहीं करोगे या फिर उसके बारे में अच्छा बोलोगे तो वो झूठ है। तो लोग आजकल ये नैरेटिव बहुत फेमस हो रहा है कि बैश करोगे तो सच बोल रहे हो, और अगर अच्छा बोलोगे तो वो भाई बेकार है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो भाई ये होता है, ये करता हूँ मैं उन्हें चैनल पे लेकर ही नहीं आता, मैं उनकी बात ही नहीं करता। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ये यहाँ पड़े हुए हैं बस, ठीक है। ये मैंने देखे, मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं आया। ये इन्होंने मुझे भेजे हैं भाई, तो बिलियनेयर और क्या नाम है ये, बेरी एंड बार्क, और एक और है बियॉन्ड एम्बर। भाई नहीं पसंद आए तो नहीं पसंद आए, ना ही रिव्यू किए। ये बहुत टाइम पहले आ चुका है, ये देखो इस पर धूल जमी हुई है, चेक इट आउट, बहुत पहले के पड़े हुए हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई आपका टाइम और मेरा टाइम, दोनों का टाइम प्रेशियस है। बेकार की चीज़ को रिव्यू करके ना तो मुझे कोई सुकून मिलने वाला, ना मुझे कोई ये मिलने वाला कि भाई परफ्यूम को 5 गालियाँ दे देता हूँ तो शायद मुझे लोग अच्छा समझेंगे, सही समझेंगे, असली समझेंगे। वो सब मुझे नहीं आता, ना मैं करने वाला। सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि मैं परफ्यूम बुरा लगता है ना तो मैं चैनल पे लेके ही नहीं आता, वो बस पड़े रहते हैं ऐसे ही। आई डोंट केयर, लोग कुछ भी सोचते रहे। बाकी अब एक नई चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अगर आप जानते हैं डैडी परफ्यूम्स को, इनके मेरे पास परफ्यूम आ चुके हैं, 4 से 5 परफ्यूम के डब्बे इनके मेरे पास आए थे, एंड आई रिजेक्टेड देम। हम लाइक भाई दीज आर बैड, दीज आर रियली बैड। इवन अपने प्राइस के हिसाब से भी दे आर वेरी वेरी बैड, और भाई मैं इन्हें रिव्यू नहीं कर सकता। और ये सारे डब्बे 4 डब्बे आए थे, मैंने अपनी फैमिली में दे दिए इधर उधर, भाई के लो भाई फ्री का परफ्यूम इन्जॉय, ठीक है। तो मैं आपको सच बताऊँ तो भाई मैं, अगर आपको मेरे सामने कोई परफ्यूम ला के रख दे कि भाई, और मेरे पे ये बोझ आ जाए कि भाई परफ्यूम आ गए तो रिव्यू करना ज़रूरी हो जाएगा, नहीं, ना मैं बैश करूँगा, ना मैं उन्हें कोई हाईलाइट दूंगा। सीधी सी बात है, वो भाई कभी चैनल पे आएंगे ही नहीं, दैट्स इट। ये है मेरा जो पूरा ओपिनियन। अब इनका ये आया है कम से कम सर्दियों में, गर्मियों में मुझे 4 परफ्यूम मिले, उसके बाद अब सर्दियों में इनका एक ये आया है डैडी कैसेनोवा, ठीक है। अब इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। ये इनका डब्बा है, इसके अंदर एक्चुअल में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। ये उन्होंने मुझे भेजा है बाय द वे, ठीक है। इसके भी कोई मुझे 1-2-3 रुपये ना मिले, ना मैंने किसी को दिए, ठीक है। अब ये जो प्राइस टैग है, दिस इज़ टोटली नॉट जस्टिफाइड। आई जस्ट होप इनकी वेबसाइट पे ये प्राइस नहीं हो, बिकॉज अगर ये 1500 रुपये का है तो 1500 रुपये का 50 ml कोई नहीं ख़रीदने वाला, सॉरी। चाहे कितना हाई क्वालिटी हो, ये कितना ही अच्छा हो, कितना हाई क्वालिटी हो, इसका प्राइस 600, 700, 800 इससे ऊपर नहीं हो सकता। बाकी अगर इसका रिव्यू देखने का आपका मन है तो मुझे बताना, नहीं मन है मना कर देना, सिंपल सी बात, ठीक है। ये है डैडी कैसेनोवा। कभी आप बोलो कि भाई पीछे बॉटल रखी थी वो कौन सी थी, बताया नहीं। ये है वो, ये भी आया है, कल परसों में ही आया है भी, ठीक है। सो ये था अपना हॉल जो मैं सोच रहा हूँ कवर करने की। आप इनमें से देख के बताओ कि कौन कौन सा आपको इनका रिव्यू देखना है, कलेक्टिव देखना है, इन सबको एक कैटेगरी में देखना है, आप मुझे बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि अगली कैटेगरी में ये रोटेट होकर इनकी जगह कुछ और आ जाए, सो वो भी हो सकता है। आप मुझे बताओ कि आप इनमें से किसका रिव्यू देखना चाहते हैं, और ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो आप देखना चाहते हैं, आप कमेंट्स में मेंशन करो। एंड बाकी तो आप जानते ही हैं, कंटेंट जैसा आ रहा है वैसे आता रहेगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस नॉट अ रिव्यू, दिस वॉज अ कैजुअल वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट फॉर माई बडीज़, फॉर मेरे भाइयों के लिए। ओके, सो आई विल लाइक दिस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ।